अपराधियों को सजा से छूट देने का क्या है प्रावधान। आज हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 432 के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। हमारे संविधान में अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 राज्य के गवर्नर को शक्ति देता है कि किसी अपराध की सजा भोग रहे अपराधी की सजा का निलंबन, सजा में छूट और सजा का लघुकरण कर सकते हैं। शक्तियां दोनों को ही समान है, लेकिन गवर्नर को फांसी की सजा के मामलों में माफी देने की आज्ञा नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को है। हमारे संवैधानिक विधि स्टैट्यूटरी लॉ में भी ऐसे प्रावधान है। सीआरपीसी की धारा 432 दंडादेशों का निलंबन या सजा माफ करने की शक्ति। जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है, तब समुचित सरकार किसी समय, शर्तों के बिना या ऐसी शर्तों पर जिन्हें दंडादेश व्यक्ति स्वीकार करे, उसके दंडादेश के निष्पादन का निलंबन या जो दंडादेश उसे दिया गया है उसका पूरा या उसके किसी भाग को माफ कर सकती है। जब कभी समुचित सरकार के दंडादेश के निलंबन या परिहार के लिए आवेदन किया जाता है, तब समुचित सरकार उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से जिसके समक्ष दोष सिद्धि हुई थी या जिस द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, अपेक्षा कर सकेगी कि वो इस बारे में कि आवेदन मंजूर किया जाए या नामंजूर किया जाए। यदि कोई शर्त जिस पर दंडादेश का निलंबन या सजा माफ की गई है समुचित सरकार की राय में पूरी नहीं हुई है, तो समुचित सरकार निलंबन या सजा रद्द कर सकती है। और तब यदि ये व्यक्ति जिसके पक्ष में दंडादेश का निलंबन या माफी दी गई है मुक्त है, तो वो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और दंडादेश के अनवसित भाग को भोगने के लिए प्रतिप्रेषित किया जा सकता है। वो शर्त जिस पर दंडादेश का निलंबन या परिहार इस धारा के अधीन किया जाए ऐसी हो सकती है जो उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में दंडादेश का निलंबन या परिहार किया जाए पूरी की जाने वाली हो या ऐसी हो सकती है जो उसकी इच्छा पर आश्रित न हो। धारा 432 के निष्कर्ष जैसे कि उपधारा 1 के अनुसार जिस अपराध के संबंध में सजा निलंबन या परिहार किया जा रहा है वो किसी भी प्रकृति का अपराध हो सकता है, क्योंकि संहिता इसके बारे में मौन है। साथ ही ये भी कहना उचित होगा कि ये सजा से रिहाई का सारवा नियम सब्सटैंशियल रूल बताती है, लेकिन राज्य सरकार स्वयं माफी नीति संबंधित कानून बना सकती है और उसमें किन्हीं अपराधों का उल्लेख कर सकती है जिसके संबंध में सरकार अपराधी की सजा कम करना चाहती है। जैसे कोई राज्य सरकार तय कर ले कि वे हत्या और रेप के मामलों में सजा याफ्ता दोषियों को माफी नहीं की जाएगी या 10 वर्ष से कम सजा की अवधि के अपराध में माफी आवेदन किया जा सकेगा इत्यादि। इस धारा का प्रभाव ये है कि कैदी को एक निश्चित तारीख को रिहा किया जाएगा और विधि की नजर में वो एक कारावास से स्वतंत्र व्यक्ति होगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोष मुक्त कहलाएगा, क्योंकि रिहाई की शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर उसे किसी भी दिन किसी भी समय वापस कारावास भेजा जा सकता है। भारत के संविधान की खबरों के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।